क्या बात है। कितना लोग फ्लायर देखा? क्या है? जोर से बोलो, मरे हुओं को। यूहन्ना 5 उसका 25, 5:25। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, बाइबल में है। किसी को बोलो बाइबल में है। क्या है? मरे हुओं को, इन दिनों में मरे हुए लोग जिंदा होने वाले हैं। कितना लोग विश्वास करेंगे? किसी को बोलो ध्यान से सुनो। हालेलुया। ओके। मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है वह समय आता है, और अब भी है, अब भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जो सुनेंगे वे जिएंगे। वे जिएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मुर्दे लोग जीने वाले हैं। मरने के दिन खत्म, जीने के दिन चालू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मुर्दा मेरे द्वारा जी उठेगा। मैं हर रोज लिखता हूं। क्या लिखता है? 1000 मुर्दों को जिंदा करेगा। कितना लोग आज से लिखेंगे, मेरे द्वारा मुर्दा जी उठेगा? हालेलुया। अगर बाइबल में है, क्या लिखा है? वापस पढ़ो, किसी को बोलो ध्यान से, अंडरलाइन करके। कितना लोग हमारे बीच में है, हीलिंग पावर में मुर्दों को जिंदा करेगा? क्या बात। पक्का? पक्का? बाजू वाला से पूछो, पक्का कि कच्चा उठाया जल्दी से नीचे चला गया? कितना लोग बोलता है मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा? बिना मुर्दों को जिंदा किया मैं जीवन में खत्म, मेरा जीवन खत्म नहीं होगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? आमीन। एक कोको कोला पीने में इतना आसान है ना, कैसा देखा है? बाद में एक एक सिप सबको देंगे हम। आसान है कि मुश्किल है? आसान है। मुर्दा जिंदा करने के लिए वो उसी तरह आसान है। जैसा आप पानी पीते हैं वैसा आप मुर्दा को जिंदा करेंगे। हेलो पास्टर जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, मैं सच बोल रहा हूं। मैं वो बातों को बोल रहे जो बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच मैं कहता तुमसे, हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है वे समय आता है, और अब भी है, अब भी है। जिसमें ये मृतक कब हुआ था? यीशु मसीह कब बोला था? 2000 साल पहले, 2022 साल पहले, जब यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया, वो चेलों के बीच में था, तब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं सच सच कहता हूं, वह समय आता है, वो समय आता है। किसी को बोलो वो समय आ चुका है। Come on, जोर से बोलो, वो समय, मुर्दों को जिलाने वाला समय आ चुका है। हालेलुया। हाँ, मैं सच सच कहता हूं, वह समय आता है, आज आपके अंदर डाल दो, मेरे द्वारा मुर्दे प्रभु जिंदा करेगा। हालेलुया। कितने लोग देखा है 4 कोना पकड़ के, यीशु नाम सत्य, यीशु नाम सत्य। भाई रुकना थोड़ा, जल्दी अंतिम मत करो। अब ये मुर्दा जी उठने वाला है। हाँ, जोर से बोलो, ये मुर्दा जिंदा होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? होगा? जोर से बोलो, पक्का होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। जोर से बोलो, आप विश्वास करेगा? आप बोलेगा ऐसा थोड़ी जो होता है, ये पहला हुआ था अब नहीं होता है, तो नहीं होगा आपके लिए। और आप बोलता नहीं, बाइबल में हुआ है, यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है, वो किया था आज भी करेगा। आने वाला दिन यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले मुर्दे लोग जी उठेंगे और यीशु की महिमा करेंगे। और आप बोलेगा अरे यीशु उतर के करेगा। नो, मेरे और आपके द्वारा करेगा। इस बात को मैं जो बोल रहा हूं सुनो, हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति कम से कम 6 मुर्दों को जिंदा करेगा। पास्टर जी ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप? पूछो ना। अब 6 मुर्दे को मैं जिंदा करेगा? बोलो ना, बोलो बोलो ना, जल्दी से बोलो ना। पास्टर जी मैं 6 मुर्दों को जिंदा करेगा? बोलो हाँ।
पहला बात हर संडे आने का है। दूसरा बात वीडियो देखकर उसके नीचे कमेंट करने का, आज क्या सीखा है। तीसरा बात आप लिखने का, मैं 6 मुर्दों को जिंदा करने वाला है। लोग बोलेंगे पागल है, आप बोलेंगे मैं यीशु का बेटा हूं। हालेलुया। ओके, आप बोलेंगे कैसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोलो ना, कैसे बोल सकते हैं ऐसे। अरे जोश से बोले ना, थोड़ा उत्साह से बोला ना। मैंने पिछले हफ्ता क्या सिखाया, दुगना। यीशु मसीह कितना मुर्दा को जिंदा किया। एक लाजर, दूसरा याईर की बेटी, तीसरा विधवा 9 में होने वाला विधवा का बेटी, 3 मुर्दों को जिंदा किया। मैंने पिछले हफ्ता क्या सिखाया, डबल आशीष, डबल काम। जो यीशु मसीह किया उसका डबल काम करेंगे। तो अगर डबल करेगा तो कितना होता है, जोर से बोलो ना, मैं 6 मुर्दों को जिंदा करेगा। मैं 6 मैं 6 मुर्दों को जिंदा करेगा। अगर हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति 6 मुर्दों को जिंदा करेगा, 500 लोग इंटू 6, 3000 लोग मुर्दा हो जाए। माय गॉड, मेरा दर्शन खत्म हो जाएंगे। कितना लोग बोलता है मैं 6 मुर्दों को जिंदा करेगा। किसी को बोलो बाइबल में हुआ है, लिखा है, मैं सिर्फ बोलेगा नहीं, मैं उससे देखेगा। हालेलुया। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुर्दा को जिंदा करना मतलब यानी कि मौत आया। जोर से बोलो मौत। हर व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ वो मरेगा। जोर से बोलो मरेगा। बाजू वाला को बोलो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा, एक दिन मरेगा। बोलो ना, बोलो ना। कोई है इधर जो बोलता मैं कभी नहीं मरूंगा? आपको मैं देखना चाहता हूं, आप कौन सा खेत का मूली है। हालेलुया। ओके, हर व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ है एक दिन वो मरेगा। आमीन, हालेलुया। मौत क्या है? मौत क्या है जो सब इतना डरते हैं? पूछो ना, मौत क्या है? किसी को मालूम है मौत क्या है? मौत मतलब डेथ, डेथ मतलब मरना, मरना मतलब मौत। कहानी खत्म। हालेलुया। मौत मतलब, किसी को बोलो मौत मतलब, जोर से बोलो ना, मौत मतलब आप क्या है? शरीर नहीं है, आत्मा है, प्राण है। शरीर जब आत्मा और प्राण से अलग होता है उसको मौत बोलते हैं। किसी को बोलो आप धरती में दिखता है क्योंकि आपके पास एक शरीर है। ये शरीर परमेश्वर आपको तोहफा दिया है। कमान हाथ रख के बोलो धन्यवाद यीशु। ये शरीर परमेश्वर आपको तोहफा दिया, आपको संभालना है। आमीन। धूमपान, सिगरेट, नशा नहीं करने का। ये शरीर परमेश्वर दिया। आप कौन होता है उसे नष्ट करने वाला? किसी को बोलो नशा नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हाँ, जोर से बोलो मुझे नशा नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। क्यों हम नशा करते हैं? क्योंकि आपने यीशु को पहचाना नहीं। जोर से बोलो मैं यीशु को जान गया हूं। हेलो, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हम जोर से बोलो मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं, मैं पाप के लिए मर गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मौत क्या है? मैंने बोला आत्मा, आत्मा और प्राण शरीर से अलग होना। एक व्यक्ति शरीर है इसलिए आप लीगल है धरती में। वापस बोलता हूं, आप धरती में है क्योंकि परमेश्वर ने आपको शरीर दिया। आपका पास शरीर है। परमेश्वर के पास शरीर नहीं है, शैतान के पास शरीर नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो शरीर ढूंढते किसके द्वारा मैं धरती में काम करूं। परमेश्वर ढूंढता है कौन मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। जब हम और आप यीशु को नहीं जानते थे, हमको शैतान इस्तेमाल करते थे। आंखों के द्वारा गंदी पिक्चर दिखाकर, हाथों के द्वारा दूसरों से मारपीट करके, मुंह से गलत गालियां देकर
शैतान इस्तेमाल करते थे। जब आप एक दिन सब जगह से फंस गए तो एक व्यक्ति के पास आया, उसका नाम था यीशु मसीह। जोर से बोलो, जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण किया, अब ये शरीर यीशु का हो गया। हालेलुया। जोर से बोलो, ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा यीशु का हो गया। अब कौन इस्तेमाल करेगा? उसके लिए आपको स्वभाव यीशु का होना का। जब शैतान की स्वभाव होगा, शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। यीशु का स्वभाव है तो यीशु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेम, नौ फल, नौ वरदान प्रभु हमें दिया है, हमको उसे इस्तेमाल करने का। हर रोज बोलने का, मैं प्रेम में चलूंगा क्योंकि मेरा यीशु प्रेमालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। मुझे प्रेम में चलने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोलो, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है। कम ऑन, हाथ उठा के बोलो, इस मंदिर में यीशु रहता है। हालेलुया। ओके, मौत का बारे में पहले कौन बताया? मौत कौन लाया? शैतान? कौन लाया? कौन लाया मौत? बताओ ना, कौन लाया मौत? शैतान मौत लाया। ओके, पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 उसका 2 उसका 15, 2:15, उत्पत्ति 2:15। पहला बार मौत के बारे में कौन बोलता है? 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका की सब वृक्षों का फल खाना, सब कुछ खा सकता है, सारा वृक्ष का फल खा सकता है, बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कौन पहले बारे में मौत के बारे में लिखा? कौन मौत को इंट्रोड्यूस किया? हालेलुया, समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह 2000 साल जब धरती में आया, वो 3.5 साल चेलों के साथ रहा, चिन्ह चमत्कार किया, और जब मैं मरा, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता क्योंकि मौत उसके हाथ में है। जोर से बोलो, यीशु मसीह के हाथ में मौत है। उसको कोई यहूदी कोई मार नहीं, बल्ला नहीं मार सका, पर उसने मौत की हवाला किया, मौत को अपनाया। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना। क्योंकि हम और आप मर रहे थे उस जगह पर, परमेश्वर मेरे मौत को लेकर मुझे जीवन दिया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना, यीशु मसीह लटक के चले गए। नो, यीशु मसीह आपके लिए मौत लिया ताकि आपको अनंत काल जीवन दे। जोर से बोलो, अनंत काल जीवन। यीशु की मौत मुझे अनंत काल जीवन देता है। मैं और आप मरने वाला था, नरक जाने वाला था, श्राप में था, बीमारी में था, नष्ट हो गया था, पर यीशु मसीह आकर वापस हमें वो जीवन दिया। हालेलुया। पहला आदम आपको मौत देता है, दूसरा आदम आपको जीवन देता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे हैं? इसलिए हम मौत से डरते नहीं, क्योंकि मौत दी एंड नहीं। दुनिया वाले बोलेंगे मौत खत्म हो गया, और हम और आप बोलेंगे मौत के बाद हमारा जीवन चालू होता है, मौत के बाद मेरी कहानी चालू होता है। भाई, ये जीवन जो है ना, ट्रायल है, रिहर्सल है, क्या बोलते हैं उसको पिक्चर में, ट्रेलर है। आने वाला जीवन जो आने वाला है ना, उसका ट्रेलर है भाई। जोर से बोलो, ट्रेलर है। चिल्ला के बोलो, ट्रेलर है।
15 मिनट का ट्रेलर पूरा पिक्चर दिखता है ना, वो 15 मिनट वैसे ही हमारा ट्रेलर पूरा पूरा जीवन का प्रभु आपको सिखा रहे हैं। किसी को बोलो दुनिया की बातें नहीं, यीशु की बात सीखो, आपका जीवन की कहानी शुरू होने वाला है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ये टेम्पररी है। ये शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएगा, पर मेरी आत्मा और प्राण जो यीशु दिया यीशु के पास जाएगा। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति एक दिन यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुस्तफा होने दे, अंतोनी होने दे, राम होने दे, शंकर होने दे, हर व्यक्ति को यीशु के पास खड़ा होना पड़ेगा। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना क्यों? जोर से पूछो ना क्यों? धरती में पैदा हुआ 7 बिलियन लोग यीशु के सामने एक दिन खड़ा होने का। पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 9:27, इब्रानी 9:27। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या किससे बात कर रहा हूं? किसी को बोलो मरेगा, पर हमें एक आशा है। जोर से बोलो हमें एक आशा है। दुनिया वालों को कोई आशा नहीं, मर जाएंगे, मालूम नहीं किधर जा रहे हैं। हम मरेगा तो मालूम है हम स्वर्ग जा रहे हैं। कमान जोर से बोलो मैं मरेगा, अगला क्षण यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहेगा। जोर से बोलो स्वर्गों में यीशु के साथ रहेगा। ओके, पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसका मतलब एक व्यक्ति जब पैदा होता है वो पक्का मरेगा। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरा, खाली 2 व्यक्ति नहीं मरा। उसका नाम था एलाइजा और अनोक, पर वो एक समय धरती में आकर गवाही बनकर मरेगा। रेवलेशन कितने लोग सुना? नहीं सुना तो जाके पास्टर सलीम का सुनो उसको बार-बार। रेवलेशन में वो लिखा है 2 व्यक्ति जो बिना मर के स्वर्ग गया, परमेश्वर के साथ गया, वो वापस आकर धरती में कितना दिन है? 1200 कुछ दिन, 3.5 साल वो लोग गवाह बनेंगे। उसके बाद वो परमेश्वर के लिए मैटियर होकर मरेंगे, शहीद होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो पैदा हुआ हर व्यक्ति धरती पर मरेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? पर समय आ रहा है यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु बहुत से चमत्कार किए। कैंसर लोग एड हुए बोलते हैं, कैंसर लोग चंगा हुए, एड्स लोग चंगा हुए, किडनी स्टोन। एक मीटिंग में हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बंदा आया, उसके पेट में किडनी स्टोन, सोनोग्राफी लिया था, 3 पत्थर था। प्रार्थना किया, अगला दिन वीडियो लेके आया, जैसे वो शौचालय गया 3 पत्थर टपक 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 गिर गए। हालेलुया। ब्लड कैंसर को प्रभु चंगा किया, बहुत से बीमार लोग को चंगा किया। सर दर्द तो माय गॉड, किसी को बोलो माय गॉड। क्योंकि एक डायलॉग हम बोलते हैं, ये सर यीशु की, ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। देखो हमारे बीच में चंगाई बहुत होते हैं। क्यों चंगाई होते हैं? यीशु जिंदा है, ठीक है। बाकी कलीसिया में भी यीशु जिंदा है, पर उधर नहीं होते, इधर जितना होते हैं। क्यों मालूम है? हम क्योंकि ज्यादा चंगाई के बारे में बोलते हैं। हर हफ्ता पहला मुद्दा अटैक। पहला मुद्दा क्या है हमारा? क्यों मैं बोलता हूं मैं बिना बीमारी का जीऊंगा। जितना आप बोलेगा ना उतना आप चंगाई में रहेगा। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं मुर्दों को जिंदा करने का, तो हर व्यक्ति मुर्दा जिंदा। अब अगले बार हम जब मिलेंगे एक दूसरे से बोले, अरे तूने कितना मुर्दों को जिंदा किया? मैंने 3 को किया है। कोई सुन रहा है? जितना आप चर्चा करेगा वो बातें आपके जीवन में होने लगेगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, बाइबल में है तो किसी को बोलो ये होगा। आपके जीवन में मालूम नहीं, पर मेरा जीवन में मैं होगा। मैं तो पक्का ठान लिया हूं, मुर्दों को जिंदा करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम करोगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? कितना लोग बोलेंगे मेरे द्वारा होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। जोर से बोलो हाथ उठा के, मेरे द्वारा मुर्दों को मैं जिंदा करूंगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 7 उसका 22, लूका 7 उसका 22। लूका 7:22। और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो, जाके यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। जोर से बोलो, अंधे। हमारे बीच में अंधे लोग छंगाई पाएंगे, देखने लगेंगे, कैटरैक्ट खलास। जोर से बोलो, कैटरैक्ट। अंधे देखने लगे, खलास मत बोल देना। ओके ओके, अंधे देखने लगे। लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। यीशु के समय में हुआ, जोर से बोलो, अब भी होगा। वो यीशु अब भी जिंदा है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा। वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है, तो हम भी मुर्दों को जिंदा करेंगे। हम और आप नहीं करते, पवित्र आत्मा करते हैं। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। कितना लोग आज से बोलेंगे, मेरे द्वारा प्रभु मुर्दों को जिंदा करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करेगा। ओके, बाइबल में 10 जगह पर हम देखते हैं मुर्दे जिंदा हुआ। पुराने नियम में कौन जिंदा किया मुर्दों को? कौन था वो? एलीशा। जोर से बोलो, एलीशा। हमने पिछले हफ्ते ही सिखाया। आमीन। एलीशा ने एक मुर्दों को जिंदा किया। एलाइजा ने एक मुर्दे, मैं देख रहा था आप लोग सही हाँ में यहाँ मिला रहा कि नहीं। एलीशा ने एक मुर्दों को जिंदा किया, और एलीशा ने क्या मांगा? दुगना। तो 2 मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। क्यों एलीशा के टाइम में? बाकी इतने मलाकी तक, उत्पत्ति से मलाकी तक 4000 साल में सिर्फ 2 ही बंदा मुर्दा जिलाए, बाकी लोग क्यों नहीं जिंदा किए? क्यों? व्हाई नॉट? क्यों नहीं जिंदा किया? क्योंकि किसी ने प्रभु से बात नहीं किया। प्रभु ने एलीजा से बात किया। एलीजा को बोला मुर्दों को जिंदा करो। एलीजा ने जाकर किया। आज आपको ये परमेश्वर बोल रहा है, आप जाके करेगा तो पक्का प्रभु होने देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मरा हुआ अवस्थाओं को प्रभु जिंदा करने वाला है। यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। यीशु मसीह जीवन है, तो मरा हुआ अवस्था को जीवन देगा, मुर्दा को जिलाएगा, क्योंकि वो ही जीवन है। जोर से बोलो, यीशु जीवन है। चिल्ला के बोलो ना, यीशु जीवन है। आमीन। हालेलुया। एलीजा जिंदा किया मुर्दा को, और उसका चेला एलीशा उसके साथ साथ चल रहा था। अयो, मेरा बॉस ने किया, मैं भी करूंगा। हालेलुया। हम प्रचार कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे बीच में ये चर्चा होगा तो पक्का मुर्दे लोग हमारे बीच में जिंदा होगा। पास्टर जी, मेरे के खाने का वांदे हो रहे हैं, और आप इधर मुर्दों को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, 10 जगह पर मैंने बोला बाइबल में मुर्दे लोग, जो भी इसमें हुआ है, आप अगर विश्वास करेगा आपके जीवन में भी वही होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। पहला राजा 17 उसका 17 से 24 हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत समय जाएंगे। ओके, घर में जाके पढ़ना आराम से। कितना लोग बोलता है मुर्दा जिंदा करेंगे? हाथ तो उठाओ। सब करेंगे। तो आज से जाके घर में हम सोएंगे तो पक्का मुर्दा जिंदा होगा। पहला आपको जिंदा करेगा।
कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक व्यक्ति सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति विजय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेस वाले के पीछे चलना पड़ेगा। सपोज अब मुर्दा जिंदा करने का है, ठीक है? बोलो मुझे मुर्दा जिंदा करने का। ठीक से बोलो ना, बाजू वाला को देख के बोल मुझे मुर्दा जिंदा करने का। तो आप क्या करेंगे? जो मुर्दा जिंदा हुआ है उसके बारे में यूट्यूब देखेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, आमीन, दिन रात सोचेंगे, यीशु मसीह के द्वारा हुआ, मेरे द्वारा होगा। ओके? वचन नहीं, दुनिया वाला कहते हैं आप अगर एक चीज को 10,000 घंटा करेगा, आप उस चीज में पीएचडी कर लिया। वापस बोलता हूं, एक चीज आपको अगर बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में आप 10,000 घंटा लगाएगा ना, फिर आप घंटा नहीं बजाएगा, पैसा की घंटी बजाएगा। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपको सक्सेस होने है, 10,000 घंटा वही चीज को करते रहो, आप पक्का विजयी होगा। ये ट्यूबलाइट आप जो दिख रहे हैं ना, आप बैठे हैं ना, किसने इन्वेंट किया? थॉमस अल्वा एडिसन। आपको मालूम है कितना बार फेल हो गए, कितना बार बल्ब जला नहीं पाए? कोई बोलता है 3,000 बार। सोचो 3,000 बार कोशिश किया, पैसा खर्च किया, सब बनाया, फेल। दूसरा बार किया, फेल। तीसरा बार किया, फेल। हालेलुया। हमारा आप रहते तो बोलते जाने दे यार, कौन सा झमेला लूं। पर उसने कितना बार किया? 2,999 बार फेल हो गया, पर 3,000 बार जब वो किया ना, बत्ती टूंग करके जल गया। इसलिए आज हम और आप ज्योति में बैठे हैं, नहीं तो आज भी अंधेरा में रहते थे। आज जो भी आप दिख रहा है ना धरती में, किसी को प्रभु ने आइडिया दिया और उसने फेल नहीं हुआ, उसने उस पर विजय पाया। हालेलुया। तो आप मुर्दों को जिंदा करने के लिए 10,000 बार यीशु के नाम से बोलते रहेगा, होगा कि नहीं होगा? मैं मुर्दा को जिंदा करके ही रहूंगा, सबके सामने आप बोलेगा तो होगा कि नहीं होगा? अरे मैं पूछता हूं, मनुष्य अगर चंद्रमा में जा सकता है रॉकेट बनाकर, आपको मालूम है वो भी बहुत बार फेल हुआ, गया कि नहीं गया? अभी मार्स में MARS मार्स में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। टेस्ला यानी कि एलॉन मस्क धरती के सबसे धनवान व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन है तो आप उसमें कोशिश करेगा, आपको कामयाब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एलॉन मस्क के साथ यीशु मसीह नहीं, हमारे और आपके साथ यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होगा पहला जगह, पहला राजा 17 उसका 17-24, जरफात के विधवा का बेटा मर गया था। आमीन। एलीशा ने उस मुर्दा बालक को जी उठाया। घर में जाके पढ़ना, आपको मुर्दा को जी कर बार बार उसे पढ़ो। पहला राजा 17 उसका 17 से 24 पढ़ो। किसी को बोलो पढ़ो। जब वो पढ़ता है आप देखो, मैं अगर एलीजा 4,000 साल पहले मुर्दों को जिंदा कर सकता, कितना अधिक हम और आप। यीशु मसीह, पहला यीशु मसीह नहीं थे, लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। जब वो परमेश्वर को पुकारते थे, पवित्र आत्मा उतरते कार्य करते थे। आज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है भाई। जोर से बोलो मेरे अंदर है। जो कुछ वचन के मुताबिक मैं मांगेगा प्रभु मुझे देगा। मुर्दा जिंदा होगा कि नहीं होगा? ओके। दूसरा राजा 4 उसकी 18 से 37, 18 to 37, 37 ना, 37। दूसरा राजा 4 18 से 37, सुनमाइट वुमन, जहां पर एलीशा इस स्त्री का बालक मर गया था, उसे जिंदा किया। हालेलुया। एलीजा और एलीशा कर सकता है, वो भी हमारे जैसा साधारण व्यक्ति है, कितने अधिक हम और आप कर सकते हैं। किसी को बोला ये
जोर से बोलो ना, यही मुर्दा को जिंदा करने वाले, यही। बोलो ना बाजू वालों का, यही मुर्दा को जिंदा करने वाला, यही। अरे हंस के बोलो ना। सचिन छक्का मारते तो कितना ताली बजाते, मुर्दा जिंदा करेगा तो कितना अधिक ताली बजाना चाहिए। हालेलुया। तीसरा, आमेन। तीसरा, दूसरा राजा 13 उसका 20 और 21, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 13, 20 और 21। मैंने बोला एलीशा ने एक मुर्दा को जिंदा किया, एलीशा ने 2 किया, पर एलीशा मरने के बाद दूसरा मुर्दा जिंदा होता है। जल्दी से पढ़ो, दूसरा राजा 13 उसका 20 और 21। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। एलीशा ने 2 गुना मांगा। जोर से बोला 2 गुना। एलीशा के ऊपर होने वाला 2 गुना चाहिए, और जीते जी एक ही मुर्दा जिंदा हुआ। तो किसी से पूछो दुगना हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। जोर से बोलो नहीं हुआ। अब वो मर गया। हाँ, क्या लिखा है? और वो उसे मिट्टी दी गई। और उसे मिट्टी दी गई, दफना दिया। 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद, माय गॉड, किसी को बोलो 1 वर्ष के बाद। हाँ, क्या हुआ? मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लाश को एलीशा की कब्र में डाल दिया। गलती से एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियां छूते ही, उसका माने 1 साल के बाद भी हमारा हड्डी रहता है दफनाने के बाद भाई। हालेलुया। किसी को बोलो हड्डी रहता है, अभिषेक रहता है। 1 साल के बाद एलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा और अपने पाँव के बल पे खड़ा हो गया। मेरे भाई और बहनों, आप जो मांगता है ना, प्रभु के घर में देर नहीं अंधेर नहीं, प्रभु जल्दी आपको उत्तर देने वाला है कोई मांगने वाला विश्वास से? अगर आप विश्वास से मांगेगा, प्रभु आपको पक्का देगा। हालेलुया। तीसरी जगह जहां मुर्दा जी उठा, एलीशा के हड्डी किधर है? जिंदा भी नहीं था, मरा हुआ। मर के 1 साल हो गया। किसी को बोलो 1 साल हो गया। उसकी हड्डी छूते ही एक व्यक्ति जिंदा हो गया। हमारा परमेश्वर की पावर को देख रहा है। ये तो लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज की रात आप ये समझ जाएंगे, एक दिन भी आप निराश में नहीं रहेंगे। मुझे देना अम्मा दे अम्मा। माय गॉड, किसी को बोलो बंद कर, प्रभु की सामर्थ को पहचान। हालेलुया। माय गॉड, समझ रहे? उसकी हड्डी मर के 1 साल हो गया। उसके बाद उसकी हड्डी की जगह गलती से एक लाश को लाके डाल दिया, वो लाश उसके खड़ा हो गया। माय गॉड, आप सोच सकते हैं जितने लोग गाड़ने आए क्या हुआ होगा। लोग दफनाने आया, अंतिम संस्कार करने आया, उसकी जीवन उधर से चालू हो रहा है। इस प्रभु की पावर को पहचान। हालेलुया। तीसरी जगह, चौथी जगह लूका 7 उसकी 11 से 17, 9 बोल के शहर में। कौन सा शहर? जोर से बोलो 9 शहर में क्या हो रहा था मालूम है? 4 जन बैठकर, 4 जन पकड़कर एक जवान को, घर में जाके पढ़ना, एक जवान को उठा के लेके आ रहा है। यीशु नाम सत्य है। उठा के लेके आ रहा है, क्या करने के लिए? अंतिम संस्कार करने के लिए। बीच राह पर मिल गई नैया मुझको, बीच राह पर तू मिला, मिल गई मुझको।
लेके जा रहा, अंतिम संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, अंतिम अंतिम क्या बोलते हैं, जो भी। बीच में कौन मिल गया? यीशु मिल गया। हालेलुया। यीशु पूछता है, यीशु उस मां को देखकर बोलता है ये मरा नहीं, और उसे जिंदा करके उस मां को वापस देता है। हालेलुया। घर में जाके पढ़ो, पढ़ो, हर शब्द को पढ़ो। आपको मुर्दा जिंदा करने का है। मैं विश्वास करता हूं हमारी चर्चा में कई मुर्दे लोग जिंदा होने वाला है। कितने लोग आज से चर्चा करेंगे? अरे बाइबल में, come on, come on, come on, hey, come on, come on। क्यों हम बता रहे हैं? ताकि आपके द्वारा मुर्दा जिंदा हो। जोर से बोलो, मेरे द्वारा मुर्दा। अगर आप एक मुर्दा को जिंदा करेगा, अमेरिका से लोग आएगा आपको ढूंढने के लिए। किसी को बोलो ध्यान से सुनना, मैं कई बातों को बोलने वाला हूं। किसी को बोलो पकड़ो। आप अभी बस में जा रहे, एक व्यक्ति फटाक गिरा, मर गया, कोलैप्स हो गया। क्या करेंगे? आप बोलेंगे जाने दे यार, काहे को झंझट में जाने का है। कि बोलेंगे यस रुको एक मिनट, ये मरा नहीं, ये सोया है, यीशु उसे जिंदा करेगा। हालेलुया। बस में हलचल मचेगा कि नहीं मचेगा? जोर से बोलो ना, हलचल मचेगा कि नहीं मचेगा? किसी को बोलो तैयार हो। इसलिए यीशु मसीह बोला उसके आगमन आ रहे हैं, यीशु मसीह मेघों पे आ रहे हैं, उसके पहले प्रभु हलचल मचाने वाला है। किसके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा। कितना कट्टर विश्वासी है। हम बोलते हैं वो कट्टर ये है, मुसलमान है, ये हुआ हिंदू है। कितना लोग बोलेंगे मैं कट्टर विश्वासी हूं? हालेलुया। अगर कोई छू देगा, एक बूंद गिरेगा, उस बूंद से कई मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कट्टर विश्वासी है। जोर से बोलो कट्टर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई आके गले में तलवार रख देगा, बोल देगा मर्द आज खत्म कर दूंगा, तेरा तलवार चलेगा नहीं, मेरे को 1000 मुर्दों को जिंदा करने का है। उसकी तलवार कट के गिरेगा और प्रभु मुझे जिंदा रखेगा। ये तो लोग सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट हो रहे हैं। आपके अंदर दर्शन है ना, मौत आएगा तो भी वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका दर्शन पूरा नहीं हुआ है। आपके पास दर्शन नहीं तो आज की रात पवित्र आत्मा को बोलो मुझे दर्शन दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथी जगह नयन शहर में हुआ, जहां पर यीशु मसीह मुलाकात किया। उस मुर्दे को लेके जा रहा था, जवान था, दफनाने के लिए। उस जगह पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है, वो जवान ची उठता है। हालेलुया। और वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, लेके जा रहा था, उसमें से खड़ा हो गया और उस बेटा को यीशु मसीह ने अपने मां को दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा जगह लूक 8 उसका 39 से 56। लूक का सुसमाचार 8 39 56, जहां पर जायरस की बेटी मरता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कई जगहों पर चंगा कर रहा था। 12 साल के लहू बहने वाला स्त्री को चंगा किया। रास्ते पे बीच में मैसेज आता है बेटी मर गया। हालेलुया। और उधर से लोग आके बोलते हैं मत जाके तंग करो गुरु को, क्योंकि वो मर गई है। वो गाना है, यायर की बेटी मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उसको गाए कर की। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पर गाए करम की। जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया याने, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है, न करके वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। यीशु मसीह को बोल रहा है गुरु जाने की दरकार नहीं, गया खलास हो गया। जो से बोलो कुछ खलासों को प्रभु वापस जीवन देने वाला है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस घर में जाता है, सब रो रहे हैं, सब रोने वालों को बाहर किया
और क्या बोली? वो बेटी मरी नहीं, वो सोई हुई है। हालेलुया। जब भी मुर्दे जिंदा होते हैं, आप विश्वास लोग को दूर करो, विश्वास लोग साथ जोड़ो, प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। विश्वासी लोग जब एक होगा विश्वास में, प्रभु की अभिषेक मुर्दों को जिंदा करेगा। हालेलुया। उन लोगों के साथ मत रहो जो बोलता है नहीं होगा, उन लोगों के साथ रहो जो बोलता है होगा। जोर से बोलो होगा, चिल्ला के बोलो होगा, हो गई है, हो गई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? गलत लोगों के साथ मत रहो, आप चमत्कार को देखेंगे नहीं। आमीन। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों से मुर्दों को जिंदा करने का संभव है। कितना लोग बोलते हैं है? चला के बोलो है। हालेलुया। ओके, कितना जगह हो गया? छठा जगह, लासर। जोर से बोलो लासर। सबको मालूम है लासर के बारे में। यूहन्ना 11 उसका 1 से 44। लासर यीशु मसीह का बहुत बड़ा भाई और दोस्त था। हालेलुया। उसके बहन लोग मार्था मरियम यीशु मसीह के खास थे। हालेलुया। जैसा लासर बीमार हुआ तो तुरंत बहन लोग संदेश भेजा, यीशु मसीह आपका दोस्त, आपका भाई लासर बीमार है। यीशु मसीह बाजू वाला शहर में था। यीशु मसीह आया नहीं, संदेश भेजा, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। 4 दिन के बाद वापस बहनों के पास यीशु मसीह आता है। आपको मालूम है क्या हुआ? लासर मर के दफना के 4 दिन हो गया। यीशु बोलता है वो अब भी जिंदा होगा। तो मार्था सबसे विश्वास, सबसे अविश्वास वाला बहन, हालेलुया, बोलती है वो जिंदा तो होगा कब? यीशु की आगमन में जिंदा होगा। हालेलुया। यीशु बोलता नो, अभी। किसी को बोलो अभी, किसी को बोलो आज, किसी को बोलो आने वाला दिन मुर्दे लोग जिंदा होगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बाजू जाओ। विश्वास करेंगे इधर, विश्वास नहीं करेंगे इधर। आप कौन सा बाजू में रहेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? यीशु मसीह बोला मुझे किधर गाड़ा है बताओ भाई। बोला गाड़ा हुआ उधर लेके गया, कब्रिस्तान में लेके गया। आमीन। और जब कब्रिस्तान में गया, यीशु मसीह देखा उस कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ। यीशु मसीह बोला पत्थर हटाओ। क्या बोला? आपका सोच अब समझ रहेगा ना, प्रभु कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपको प्रभु से भरने का है, आपके द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार करने का, प्रभु की विश्वास आपके अंदर होने का है। पत्थर हटाया और यीशु मसीह बोला, प्रार्थना किया, पिता आप जानते हम क्या मांग रहे हैं। और उसने बोला हे लासर बाहर आ। 4 दिन से मरा हुआ लासर बाहर आया। हालेलुया। धरती में इतिहास में सबसे बड़ी घटना, लासर मर के 4 दिन में साइंस कहते हैं कि पूरा शरीर क्या होता है? नष्ट हो, खाली हड्डियां बचेगा। और यीशु मसीह की एक बोली पर, जैसा पत्रोस के सामने यीशु मसीह बोला मच्छी जाले डाल, सारे मच्छी जाल में आया, उसी तरह लासर के शरीर में क्या आया? शरीर आया और वो बाहर आया। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु किया, जोर से बोलो यीशु किया, हम भी करेंगे। यीशु बोलो मैं जो किया तुम करो। असंभव है, मुश्किल है, पर हम करेंगे। नामुमकिन नहीं है भाई। असंभव को संभव करने वाला यीशु और पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पास्टर जी मेरा जीवन में प्रॉब्लम इतना है ना, अब ये प्रॉब्लम को देखते रहे ना, प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। अब मुर्दों को जिंदा करने के लिए सोचो, ये प्रॉब्लम घटते जाएगा। कोई सुना कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम क्या है? रोटी कपड़ा मकान।
सारा मानव जाति 3 चीज के लिए जीते, रोटी, कपड़ा, मकान। जब तक आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जिएगा, रोटी, कपड़ा, मकान उतना भागते जाएगा। पकड़ो पकड़ो भाई पकड़ो। और जब आप यीशु के लिए जिएगा, रोटी, कपड़ा, मकान आपके पीछे आएगा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ, रोटी, मकान, कपड़ा देगा कि नहीं देगा। प्रॉब्लम है हम तो दुनिया वाला जैसा भाग रहे, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा। सुबह उठते हैं, टाइम देखते हैं 6 बज गए, रोटी, कपड़ा, मकान। 50 साल हो गया, आज भी रोटी, कपड़ा, मकान। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा आज से नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान। प्रभु पर भरोसा करेगा, प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, प्रभु ही मेरा सब कुछ है। जब आप ऐसे करेगा ना, आपके पीछे ये रोटी, ये 5 स्टार की नाश्ता देने वाला यीशु। यस, हालेलुया। पर हम यीशु को ही नहीं खोजते। किसी को बोलो यीशु को खोजो, वो बहुत बड़ा तिजोरी है। जब आप खोजेगा, तिजोरियां खुलने लगेगा, सोना खुलने लगेगा, आशीष खुलने लगेगा। हम बाकी सब कुछ खोजते हैं, यीशु को नहीं खोजते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छठा, लाजर मर के 4 दिन हो गया, जिंदा हुआ। 7वां, यीशु मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा हुआ। कितना लोग विश्वास करते हैं? मुर्दों में से यीशु मसीह 2022 साल पहले धरती पर मनुष्य बन के आया। जीसस क्राइस्ट, जोर से बोलो जीसस क्राइस्ट, चिल्ला के बोलो जीसस। जीसस 100% मनुष्य, क्राइस्ट 100% परमेश्वर। यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि हम मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाएं। कितना बड़ा एक्सचेंज किया। हमारा परमेश्वर का पुत्र है, कारण क्यों? यीशु, यूहन्ना में लिखा है, जो यीशु मसीहा कर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। जो यीशु को मसीहा जैसा विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य बना ताकि 100% मनुष्य को 100% परमेश्वर बनाए। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कोई लायक नहीं था, परमेश्वर ने हमें सब कुछ का परमेश्वर का लायक बनाया। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो थैंक यू जीसस। हमारा कुछ का लायक नहीं था, पर परमेश्वर ने सब कुछ का लायक बना दिया, परमेश्वर का लाडला बना दिया। हालेलुया, कोई समझ रहा मुझे? हालेलुया। 7वां, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज मेरा यीशु हमेशा के लिए जिंदा है। यीशु मसीह हमेशा के लिए, किसी को बोलो मैं वापस आऊंगा उस। यीशु मसीह हमेशा के लिए जिंदा है। 8वां, मत्ती 27 उसका 50 से 54, इसको भी पढ़ेंगे। यरूशलेम में यीशु मसीह मर रहे थे, खबरें खुले, अनेक लोग जिंदा हो गए। पढ़िए मत्ती 27 50 से 54। कितना लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? कितना लोग बोलते हैं मेरे द्वारा मुर्दा जिंदा होगा? तब यीशु, सिखा रहा हूं ताकि आपके द्वारा आपकी जाति यीशु को जाने। इन दिनों में छोटी मोटी चंगाई को लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे ना तब प्रभु पर लोग विश्वास करने लगेंगे। कितना लोग मुर्दा को जिंदा करेंगे? आपकी नाम के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। यस, ओके। मत्ती 27 50 से 54, मैथ्यू 27 50 to 54। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर, यीशु ने बड़े शब्द, काल्वरी क्रूस में पड़ा हुआ यीशु मसीह बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिया। और देखो यीशु मसीह को कोई मारा नहीं, कोई बल्ला उसे मारा नहीं।
यीशु मसीह ने प्राण मौत को ले लिया, अपना लिया। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने जिस मौत को बनाया उसे अपना लिया ताकि हम और आप मौत से विजय पाए। कितना लोग सुन रहे हैं? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मौत को अपनाया ताकि हम और आप अनंत काल के जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक ओ माय गॉड, ये सारी विषय को वर्णन करने जाएंगे तो रात भर लगेंगे, पर मैं छोड़ देता हूं। मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गए। आमीन। पुराने नियम में लोग अति पवित्र स्थान में जा नहीं सकते थे। याजक लोग को रखे थे, वो साल में एक बार जाते थे, खून लेकर, मेमना का, बैल का खून लेके जाते थे बहुत डर के साथ। और जब यीशु मसीह मरा वो पर्दा ऊपर से फट गया। आज हमारे लिए और आपके लिए 24 घंटा परमेश्वर का मंदिर खुल गया है। हालेलुया। इसलिए आज हम बेफिक्र, किसी की भी बिना, कोई याजक के बिना हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हाथ उठा के बोले थैंक यू जीसस। एक समय याजक का महायाजक के साथ ही जा सकता था, अब हम जा सकते हैं। हम कमजोर पात्र को प्रभु पक्का पात्र बनाकर उसकी महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया। ओके, आगे। फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ। और धरती डोल गई, धरती हिल गई, और चट्टानें तड़क गई, चट्टानें तड़प गई, और कब्रें खुल गई, और खबरें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों पर बहुत लोग जी उठी। बहुत लोग मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं जो बोल रहा कहानी नहीं, प्रभु का ट्रूथ है भाई, सच है। किसी को बोलो सच है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हुआ था, आज भी होगा। पर आपके जीवन में नहीं हुआ उसका मतलब नहीं है नहीं होगा, होगा। किसी को बोलो होगा। चिल्ला के बोलो होगा। जोर से बोलो होगा। क्या हुआ? यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे मर रहा था। जब मर रहा था तूफान हुआ, भूकंप हुआ, खबरें खुल गए। अनेक विश्वास करने वाले विश्वासी लोग मुर्दों में से जी उठा। अनेक लोग, अनगिनत लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8वां जगह, 9वां जगह, 9वां जगह कौन जिलाता है? जोर से बोलो पत्रोस, अंगूठा छाप। मौसी लोग कितने अंगूठे छाप है आज मुर्दों को जिंदा करने वाले? पत्रोस। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 उसका 36 to 42। पढ़ो मत, जाने दो। पत्रोस एक तबीता बोलकर बहन को, जो बीमार थे, आमीन, पर बहुत दान देते थे। पत्रोस उसे जिंदा करते, मर गई वो जिंदा हो गया। तबीता, जोर से बोलो तबीता। डोरकस बोल के वो जिंदा हो गई। हालेलुया। 10वां जगह, जोर से बोलो ना 10वां। हालेलुया। अजूब दास्ता है भाई, 10वां जगह अजूब दास्ता है। प्रचारक अपोस्टल पौल प्रचार कर रहे थे। एक तीसरा माला मंजिल पर उधर एक जवान था जिसका नाम था यूतिकोस। जोर से बोलो यूतिकोस। यूतिकोस वचन सुनते सुनते नींद आएगा, थपाक तीसरे माले से गिर गया और क्या हो गया? मर गया। जोर से बोलो मर गया बेचारा। चिल्ला के बोलो मर गया। वचन सुनते सुनते। किसी को बोलो सो मत, बीच में टपका लगेगा, फिर हमको जिंदा करना पड़ेगा। तीसरे माले से घर में जाके पिटो। मैं कहानी नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखी हुई बातों को वो उसी तरह बोल रहा हूं। प्रेरितों के काम 20 उसके 7 से 12। तीसरे माले से गिरा और प्रेरित पौलुस ने उसे जिंदा किया। हालेलुया। 10 जगहों पर मुर्दे जिंदा हुआ। जोर से बोलो हमारा समय आ गया मुर्दों को जिंदा करने का। जोर से बोलो हमारा समय आ गया मुर्दों को। ओके, कोलोसियों 1 उसका 17 और 18। कोलोसियों 1 उसकी 17
मैं एक सवाल करने वाला हूं, इसलिए ध्यान से पूछो, ध्यान से सुनो, पूछो बोल रहे। ओके, कोलोसी 1 उसकी 17 और 18। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है कौन? यीशु मसीह। ओके, हाँ और यीशु ही देह हाँ अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ वही आदि है हाँ और मरे हुओं में से जी उठने वालों में हाँ। पहलोठा की मरे सब बातों में से जी उठने वाला वाला माँ बोलता है, वाले में पहलौठा है। क्यों यीशु मसीह को पहलौठा कहा गया? जबकि यीशु मसीह के पहले एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया, एलीशा ने 2 मुर्दों को जिंदा किया। आमीन। यीशु मसीह खुद मुर्दों को, फिर भी यीशु मसीह मरे हुए लोगों में से, क्या लिखा है वापस पढ़ो, मरे हुओं में से जी उठने वालों में, हाँ, मरे हुए से जी उठने वालों में पहलोटा यीशु मसीह को क्यों कहा गया? कितना लोग समझा? हाँ? कितना लोग समझा? 1 कोरिन्थियों 15 उसका 20 से 22। माय गॉड, 8 बज गए। कोई हमारे बीच में मरा तो नहीं ना? देखो देखो, हिला के देखो, कोई मरा तो फिर आज ही हमारा स्थापना कर देते। ओके, पढ़िए 1 कोरिन्थियों 15 उसका 20 से 22। 1 Corinthians 15, 20, 22। यस। परंतु सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। पहला फल हुआ है। क्यों यीशु मसीह को पहला फल कहा गया? क्यों भाई, क्यों बोलो भाई, क्यों? क्यों कहा गया पहलौठा? क्योंकि उससे पहले बहुत जन मुर्दों में से जी उठा। पास्टर जी सवाल मत पूछो, आप प्रचार करते जाओ। मैं सुनूंगा, मैं कहूंगा। क्यों यीशु मसीह को पहलौठा कहा गया? क्योंकि उससे पहले भी मुर्दे लोग जी उठे, यीशु मसीह के बाद भी मुर्दे लोग जी उठे, फिर भी लिखा है वो पहला फल और पहलौठा है। क्यों? किसी को बोलो क्यों, जोर से बोलो ना क्यों, चिल्ला के बोलो ना क्यों। आमीन। कोई बोलेंगे? कोई हमारे बीच में श्याणा है? श्याणा? ओके, नंदनी। हाँ हाँ, यस। बाकी लोग जिंदा होकर मर गए, पर यीशु मसीह जिंदा होकर युगायुग जीवित है, कभी भी मरेगा नहीं। अगर यीशु मसीह वापस मरता तो हम इधर बैठते नहीं भाई। हालेलुया। सवाल मेरा वापस सुनो, यीशु मसीह पहलौठा क्यों है? वो बोला, नंदिनी ने बोला यीशु मसीह मरा नहीं। क्यों मरा नहीं? क्यों मरा नहीं? हे, किसी को बोला हे, जोर से बोलो ना हे। मैं कई दिनों से बैठ के सोच के मिला वाला आपको आसानी से दे दूं, नहीं देगा। ये प्रकाशन बहुत भयंकर है भाई। किसी को बोलो पकड़ेंगे। कितना लोग बोलता पकड़ेंगे? नहीं तो वही लोग को जो हाथ उठाएंगे उनके कान में ईयरफोन लगा के बताऊंगा। बाकी लोग फुकटिया चाहिए, थोड़ा हाथ भी नहीं उठा सकते। पास्टर जी मुझे प्रकाशन चाहिए, कौन जोर से बोला ना। हालेलुया। देखो ये बाकी लोग जो जिंदा हुए वापस उसी शरीर में जीवित उठा। जो मट्टी वाला शरीर कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, पर यीशु मसीह जी उठा तेजस वाला शरीर। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो शरीर ये दीवार भी पार कर रहे हैं, वो स्वर्ग भी जाएगा। उसको पहलौठा कहा।
बाकी लोग जो जिंदा हुआ, लाजर जिंदा हुआ, वही शरीर में वापस जिंदा हुआ। कौन सा? मिट्टी वाला शरीर। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, ये शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, ये मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएगा, पर जो आपकी आत्मा और प्राण है वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए हर रोज प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे तेजस वाला शरीर यीशु मसीह जैसा बना। जोर से बोलो, मुझे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा को हर वक्त, कोरिन्थियों में लिखा है, तू हर वक्त पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे तेजस वाला शरीर जैसा। तेजस वाला शरीर ही यीशु मसीह जब मेघों पे आएगा उठा लिया जाएगा। इसलिए तेजस वाला कलीसिया में जुड़ा रहना इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो, हीलिंग पावर इंटरनेशनल तेजस वाला कलीसिया है। कहाँ, जोर से बोलो ना। इधर आने वाला छुटकारा तो पाएंगे, तेजस वाला शरीर पाकर यीशु मसीह के साथ मेघों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो, उसके पहले कई मुर्दों को जिंदा करेंगे, जिंदा करेंगे, जिंदा करेंगे। कम ऑन, जोर से बोलो, जिंदा करेंगे, जिंदा करेंगे, कई मुर्दों को जिंदा करेंगे, जिंदा करेंगे, कई मुर्दों को जिंदा करेंगे। कितना लोग तैयार है? समझ रहे? ये हुआ है तो अब भी होने का है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारा आप चर्चा करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहकर अनेक मुर्दों को जिंदा करके हमारे बीच में लाएगा और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अब पढ़ेंगे। किसी को बोलो, समझ में आ रहे हैं क्यों यीशु मसीह को पहलौठा खाया गया? क्यों यीशु मसीह को पहला फल खाया गया? क्योंकि वो कौन सा शरीर पाया था? तेजस वाला। तेजस वाला शरीर ही स्वर्ग जा सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह आपको देगा। हालेलुया। इसलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति यीशु का बिना स्वर्ग जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग से उतरा वाला यीशु ही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। अब पहला थिस्सलुनीयन 4 उसका 15 से 18 पढ़ेंगे। किसी को बोलो, कान खोल के सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, 8 बज गए, पर मेरा कुछ विषयों को जल्दी से बताकर प्रभु जो मुझे बोला बताना चाहता हूं। कितना लोग तैयार हैं? ओके। पहला थिस्सलुनीयन 4 उसकी 15 से 18। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। हाँ, जो कुछ मैं कह रहा हूं किसके, मेरा मर्जी नहीं, मेरे को कुछ सोते वक्त मिला नहीं, पर प्रभु के वचन जो लिखा है उसी को बोल रहा हूं मैं। हाँ, प्रभु के वचन के अनुसार कहते हैं कि हम जो जीवित है, हम जो जीवित है और प्रभु यीशु के आने तक। हाँ, अभी ये क्या चीज की बात कर रहा है? यीशु मसीह की मेघों में आने की बात कर रहा है। थिस्सलुनी की कलीसिया को बता रहा है। हालेलुया। क्या बता रहा है? और प्रभु यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह के आने तक, बादलों तक बचे रहेंगे। किसी को बोलो, बचा लो, पाप से बचा लो, श्राप से बचा लो, क्रूस लेके चलो, क्रूस में बने रहो, यीशु में बने रहो, बचा रहो। कई लोग जुड़ेंगे पर बाद में दिखेंगे नहीं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जो जुड़े रहेगा, बचा रहेगा। तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो यीशु मसीह में मरे हैं वो पहला जी उठेंगे। यीशु मसीह जब मेघों पे आके तुरही फूकेगा पहला बार, तो यीशु मसीह में मरे हैं, जिसने बोला मैं यीशु में करूंगा, यीशु में खत्म करूंगा, और यीशु ने वो खत्म किया, मर गए, दफनाएंगे, पहले उसे जी उठाएंगे। ओके, आगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। पिता परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में बैठा, उधर से उतरेगा। किधर? पहला धरती पे आया, अब स्वर्गों में आएंगे, अब बादलों में आएंगे। ओके। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। वाला है तेरा मेरा सबका यीशुआ वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका
वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू का होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ, तू होगा, वहाँ होगा, वहाँ होगा। और जो यीशु मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, आपको एक तेजस वाला शरीर देंगे, उसमें आप भूल जाएंगे। उठने वाला हूं, जोर से बोलो मैं, चिल्ला के बोलो ना। कितना लोग विश्वास करेंगे? प्रभु का वचन है भाई। ओके, आगे। हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहें। उसके बाद नो सेपरेशन। मौत क्या है? अलग होना। अभी हम अलग है, हम बिना देखे परमेश्वर की आराधना करते, यीशु की आराधना करते। उस दिन यीशु मसीह की चेहरा देखकर यीशु की आराधना। कितना खूबसूरत है वो यीशु, कितना हैंडसम है भाई मेरा यीशु। कमान जोर से बोलो ना, कितना हैंडसम है। हालेलुया। उसकी, अरे जिस परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, कितना लोग सूर्य को देख सकता है सुबह सुबह उठकर? आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। 12 बजे बोलो देखो, पता चलेगा। वो सूर्य को बनाने वाला यीशु कैसा होगा आपको मालूम है? आपकी सोच और समझ के बाहर है। इतना तो बोलो, मेरा यीशु खूबसूरत है। हम सबको इतना खूबसूरत बनाने वाला कितने अधिक खूबसूरत होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। उसे हम देख देख कर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। हो गया? ओके, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझो, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। जोर से बोलो मरेगा। और हर व्यक्ति जी उठाएगा। परमेश्वर उसे जिलाएगा। विश्वासी को रिवार्ड का मुकुट मिलेगा। जोर से बोलो, मुझे पुरस्कार मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा को जीता। मैं इतने लोगों को यीशु का नाम बताया, आपने दूसरों को यीशु का नाम बता के लेके आया, आपके लिए पुरस्कार है। प्रभु बोलता है, प्रभु के वचन बोलेगा, अगर तू 1 गिलास पानी देगा उसके लिए, आप एक आत्मा जीता तो कितना आपके ऊपर सोना का मुकुट लगाने वाला है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह को आज बोलते हैं ना क्रिश्चियन का परमेश्वर है, एक दिन आएगा, जोर से बोलो दिन आएगा, वो भी मरे में से जी उठेगा। वो भी, हर व्यक्ति मरों में से जी उठेगा। किसी को बोलो सुनने का है, देखने का है? पढ़िए रेवलेशन 20 उसका 15। क्यों? उसे जो यीशु को नहीं मानते उसे परमेश्वर जी उठाएगा। किसी को बोलो क्यों? जोर से बोलो क्यों, चिल्ला के बोलो क्यों। जो यीशु मसीह को ठुकराते हैं उससे भी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाएगा। क्यों? जोर से बोलो क्यों। पढ़िए रेवलेशन 20 उसका 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ, हमारा और आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया, क्योंकि हमने यीशु में शुरू किया, यीशु में, यीशु के लिए जिया। हम यीशु का मंदिर बना, हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा गया। जिसका नाम जीवन के किताब में स्वर्ग में है वही स्वर्ग जाएगा।
इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? और जिस किसी का नाम जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, लिखा हुआ ना मिला, यानी कि जो यीशु मसीह को ठुकराया, यीशु को बोला नहीं मेरा परमेश्वर मेरा बहुत देवी देवता है जो मुझे बचाएगा, उस दिन वो सारे देवती देवता गुल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं बचाने वाला। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहा है? अगर आज तक आप यीशु को ग्रहण नहीं किए, यीशु के लिए नहीं जीता, आज निर्णय लो। आपकी सबसे बड़ी निर्णय, सबसे बड़ी चुनौती आज लेगा, आप कभी भी पछताएंगे नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़ो, किसी को बोलो पढ़ो। और जिस किसी का नाम जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में वो आग की झील में डाला गया। हर मरा हुआ को प्रभु जिंदा करेगा, देखेगा जीवन के पुस्तक में नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता, जा आग के झील में हमेशा के लिए। उसे बोलते हैं दूसरा मौत। पढ़िए, यस, हाँ पढ़ो, उधर दूसरा मौत लिखा है, रेवलेशन 20:15। विश्वासी के लिए दूसरा मौत नहीं है, विश्वासी के लिए अनंत काल जीवन है, अविश्वासी के लिए दूसरा मौत। पहला मौत वो शरीर में मरेगा, दूसरा मौत उसे जी उठाने के बाद नरक के कुंड में, आग के कुंड में ढकेल देगा, वो दूसरा मौत। उसका मतलब वो मरेगा नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हे, किसी को बोलो हे आया यो 20 का 6 पढ़ो, यस। दूसरा मौत। धन्य और पवित्र वह है, धन्य व पवित्र वो है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है, पुनरुत्थान की भागी है, जी उठने का भागी है, यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान की भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का, ऐसे को दूसरी का मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हाँ, कोई अधिकार, वो दूसरा मौत आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति उस मौत को निकल गया। कोरिन्थियों में जाके 15 वाला, पहला कोरिन्थियों 15 उसके 57 से पढ़ेगा, हे मौत तेरा डस किधर है, हे मौत तेरा विष किधर है। मौत को यीशु मसीह ने निकाल दिया। यस, इस जगह पर आपको और हमको, हे हे किसी बोला हे, मौत को यीशु मसीह निकाल दिया, क्योंकि हमने और आपको यीशु को ग्रहण किया, और यीशु के लिए, यीशु मेरा प्रभु है। हमारे लिए दूसरा मौत नहीं, पर अन्य जाति के लिए, अविश्वासी के लिए दूसरा मौत। दूसरा मौत इसका मतलब नहीं है दी एंड, नो, साल अनंत काल आग की भट्टी में जलता रहेगा, कीड़ा मकोड़ा रहेगा। उधर लिखा है, कितने जगह पर लिखा है, दांत पीसेंगे, मरना चाहेंगे, मरेंगे नहीं, पर जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। वो भट्टी आज के 1000 नहीं, 10 गुना उससे भी ज्यादा आग। जोर से बोलो, मैं बच गया, अब मेरा काम है दूसरों को बचाना। सुनने वाला मुर्दों में से जी उठेगा। हमें जो यीशु को नहीं जानते वो मरा है भाई। जो यीशु को नहीं जानते बोलो है जिंदा पर लाश है भाई। और जिस दिन आप यीशु का नाम बताएंगे, वो सुनकर यीशु को ग्रहण करेंगे, वो मुर्दों में से जी उठा और दूसरा मौत से विजय पाया है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। इब्रानियों के 11 उसके 35, इब्रानियों की किताब 11:35। कितना लोग सुन रहे हैं? मेरा माय गॉड, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं मुर्दों को जिंदा करेगा। प्रभु के लिए आसान है भाई, मुर्दों को जिंदा करना प्रभु के लिए आसान। यस। स्त्रियों ने, बहनों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया, अपने मरे हुए को जीवित पाया। कितने एक पास्टर था, ओके, एक पास्टर था अफ्रीका में, उसका पति पास्टर था, गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट होकर मर गया। हालेलुया। जोर से बोलो मर गए, चिल्ला के बोलो मर गए। ये स्त्री को ये वचन मिला, कौन सा वचन? इब्रानियों 11:35, उसमें लिखा है, स्त्रियां अपने मरे हुए पति को वापस पाया।
मर गया, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया, पोस्टमार्टम किया, उसकी शरीर में सारी केमिकल्स डालकर मोर्चरी में रख दिया। ये बहन बोला नहीं मेरा पति मरा नहीं। जोर से बोलो मेरा पति मरा नहीं। अरे आपका पति नहीं, उसका पति। उसने बोला मेरा पति मरा नहीं, सब गाड़ने के लिए लेके आया। बोला नो मेरा पति मरा नहीं, मेरा पति मरा नहीं, मेरा पति मरा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस जगह पर एक परमेश्वर का दास के क्रूसेड हो रहा था जिसका नाम रेनार्ड बोंकी है। मैन ये बहन बोला मेरा पति को मैं उधर लेके जाना चाहता हूं। उसने ये वचन को लेकर बोलने लगा मेरा पति को मैं वापस पाया हूं, वो मरा नहीं, उसका मकसद अब भी बाकी है। वो लेके गया मीटिंग में, ऊपर पहले माले पे मीटिंग चल रहा था, हजारों लोग में रेनार्ड बोंकी पास्टर प्रचार कर रहे थे। वो बहन उसकी टीम के साथ उस मोर्चरी से निकालकर पूरा केमिकल्स डाला हुआ पति को लेके गया उस मीटिंग में। आपको मालूम है क्या हुआ? वो व्यक्ति खड़ा हो गया। हालेलुया। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हम जो बता रहे कहानी नहीं, ये हकीकत है भाई, ये हुआ है। 10 बार हुआ है तो 11वां बार निरुल में भी होगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ये दीवाल इस वचन को सुना है, ये दीवाल छूकर कई बच्चे, मरे हुए बच्चे इधर स्कूल में मुर्दा छी उठेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। पास्टर सेलिन एक बार उसकी कसिन आत्महत्या पंखा से लटक के मर गए थे। यस कम ऑन। हालेलुया। बहुत साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले, मेरे एक भाई का बेटा वो कुछ गलत कर रहा था और दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा हुआ था। वो जाके सुसाइड किया क्योंकि उसका पापा मम्मी कुछ बोल रहा था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कंप्यूटर छोड़कर वो गया, कमरे में बंद करके फांसी लगाया। और उसको मीन्स कैसा भी माता पिता ने वो दरवाजा खोल कर बच्चे को लेके आया और डॉक्टर इनकार किया उस बच्चे को आईसीयू वार्ड में रखने के लिए, क्योंकि वो लोग उम्मीद नहीं था ये बच्चे का कि पूरा वो फांसी में थे। और फिर उसके बाद जैसा मुझे मालूम पड़ा, मैंने रोकर प्रार्थना की। मैं ऑफिस में थे दादर में, वो बेटा को चेंबूर जॉय हॉस्पिटल में रखा था और मैंने बोला प्रभु ये बच्चा छोटा, ये बेटा छोटा है, 17 साल का लड़का था, प्लीज़ उसको बचा लो, कैसा भी उसको बचा लो। और उसने प्रभु ने उसको जिंदा रखा। और जैसा मेरा काम में छूट गया, 5 बजे दौड़ के मैं ट्रेन पकड़कर चेंबूर में उतरा और मैं वहाँ पर गया। पुलिस लोग भी वहाँ पर थे, किसी को भी छोड़ नहीं रहा था आईसीयू वार्ड में। कैसा तो उसको आईसीयू वार्ड में रखा। और जैसा मैंने प्रार्थना की, जैसा मैं जाएंगे वो लोग को मुझे परवानगी देने के कि हमको जा सकते हैं। और जैसा मैं वहाँ पर गया, उसके माता पिता को बोले कि तेरा बच्चा मरेगा नहीं। वो लोग रो रहे थे, सब लोग बोल रहे उनको ये कर रहा था, तकलीफ दे रहा था कि तुम्हारा वजह से हमारा बच्चा मर गया, उनको सता रहे थे। बोला नहीं तुम्हारा बच्चा मरेगा नहीं। और बहुत खुश हो गया ऐसा सुनकर। तभी डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं किसको मिलना है तो जाओ जल्दी मिलकर बाहर आओ। तो जल्दी में भागकर आईसीयू, कोई जाने के पहले मैं घुस गया आईसीयू वार्ड में और बंद किया था। और मैंने एक दुष्ट आत्मा को बोला छोड़ उसके सर को, उसके शरीर के एक एक अंग को छोड़ यीशु के नाम से। थोड़ी देर के बाद मैं देखा कि वो बच्चा हिल रहा था, बेटा 17 साल का लड़का। और उसके बाद मुझे शांति आ गई कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं बाहर आके बोला चिंता मत कर, रात रात को वो जी उठेगा। और मैं निकल गया और डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और रात को फ़ोन आया कि ये बेटा ज़िंदा है। उसका नाम मेल्विन है, अभी भी ज़िंदा है। और उसने एक चीज़ उसका माँ को कहा और उसका माँ ने 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल किया। ये बेटा हमको बोल रहा है कि जब वो फांसी लगाया, वो मरा हुआ था, बीच में लाश पड़ा था। एक तरफ यीशु मसीह बहुत करुणा से उसको देख रहा था, दूसरा जगह में ये शैतान उसको हँस-हँस के खींच रहा था नर की आग में लेके जाने के लिए, क्योंकि वो आत्मा को हत्या किया था। जो भी आत्मा का हत्या करते हैं, वो तुरंत नर की आग में चला जाता है। तो शैतान बहुत खुशी से उसको खींच रहा था और वो चिल्ला रहा था मेरे को नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो यीशु को और देखा, यीशु कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो खुद अपने आत्महत्या किया। फिर उसने रोने लगा और उसी समय वो बोला मैंने आंटी का आवाज़ सुना, वो बोला छोड़ उसको, छोड़ यीशु के नाम से छोड़। उसी समय
शैतान ने उसको छोड़ दिया, वो यीशु के हाथ में आ गया, वो जिंदा हो गया। ये बाद में वो बोल रहा था, तो आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. कितना लोग बोलते हैं, कितना लोग समझ में आया? हालेलुया। हमारे बीच में मुर्दे जिंदा होंगे। मैं हर रोज लिखता हूं 1000 मुर्दों को जिंदा करूंगा। आपका गोल होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। कितना लोग बोलते हैं मैं मुर्दों को जिंदा करेंगे? कम से कम कितना मुर्दा? क्यों 6? क्योंकि यीशु मसीह ने 3 किया, हम उसका दुगना करेंगे। मुझे यीशु का दुगना चाहिए। जोर से बोलो, मुझे यीशु का दुगना चाहिए। आमीन। जब आप मुर्दों को जिंदा करते हैं, कुछ टिप्स है। जोर से बोलो टिप्स। सुनो, चिल्ला के बोलो टिप्स। पहले उसका मुंह खोल के देख। उससे पहले डेथ सर्टिफिकेट लेने का। नहीं तो कई लोग बोलेगा अरे यार तुम तो बेकार का झूठ बोल दिया। पहले जोर से बोलो ना, मुर्दों को जिंदा करने का पहले क्या करने का? डॉक्टर से पाए वाला डेथ सर्टिफिकेट मोबाइल में ले लेने का, फ्रेम कर लेने का। हालेलुया। क्योंकि बाद में वो बोलेगा नहीं ये सब झूठ था। ले भाई, क्या है? डेथ सर्टिफिकेट। और उसका नाम रहना चाहिए, और किसी का नाम रहेगा तो फिर आप खुद फंसेंगे। दूसरी बात, उसका चेहरा को खोल के देखने का है। अगर उम्र वाला रहेगा तो छोड़ देने का है। जितना भी मुर्दे यानी कि बुढ़ा बुढ़ी रहेगा तो अय्यो, क्योंकि उसका समय होके चला गया भाई। उसको जिंदा करेगा तो वापस यीशु में आने वाला भी नहीं है। एक तो उम्र वाला को जितना भी बोला मैं मेरी देवी देवता ना बहुत किया, इसलिए आवाज भी निकल रहा नहीं, फिर भी देवी देवता। कितना लोग सुन रहे हैं? कोई भी उम्र रहेगा। जितने लोग मुर्दे जिंदा हुआ, देखो पहला सुनामाइट का बेटा, बेटा रहेगा तो पक्का छोटा लड़का होगा। दूसरा वो स्त्री याईर की बेटी लासर, शादी भी नहीं किया था। देखेगा ना कोई उम्र वाला है, अय्यो। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। दूसरी बात, जो अध्याय 10 भाग को मैं लिखा के लिया, हर व्यक्ति लिख के लिया, आप हर रोज पढ़ो। एक दिन आपके अंदर जागृति आ जाएगा। आप जहां जाएंगे उधर मुर्दा मिलेंगे, उधर उधर प्रभु उन मुर्दों को चंगा करेगा, उन मुर्दों को जिंदा करेगा। हालेलुया। मेरा समय खत्म हो गया। अगर प्रभु का वचन है तो जोर से बोलो है। वो होने का है। नहीं होता है तो हमारा विश्वास कम है। हम विश्वास में मजबूत होंगे।